everyone, welcome again to Ramanujan School of Studies जीरो टू इन्फिनिटी। ये जो जीरो टू इन्फिनिटी है ये टैगलाइन है हमारे YouTube चैनल का, दैट इज रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। आप सभी स्टूडेंट को बता दो कि ये सिर्फ IIT जेई के लिए नहीं या कैलकुलस के लिए ही नहीं है, ये ब्रॉड चैनल है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट संस्कृत को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के, ऑलमोस्ट SST का भी कुछ लेक्चर मैडम लेती है, वो सब सारा कुछ, और मैथमेटिक्स और साइंस तो है ही इसमें। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। आज cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा ये चीज और मैं बता दूं कि इसमें जो है यूपीएससी और कैट का मैथमेटिक्स का पेपर भी और जो कंटेंट है वो भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो चैनल है ये डेडिकेटेड है क्लास 11 क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। बाकी सब हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन आता है वैसे वैसे कवर अप कर लेते हैं। चलिए, तो अभी तक बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, डेफिनेशन क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का एज ए लिमिट। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि cos x होता है, cos x का निकाला जो कि माइनस sin x होता है, cot x का निकाला जो कि माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और tan x का निकाला जो कि sec स्क्वायर x होता है, और उसके बाद हम लोगों ने sec x का निकाला जो कि sec x into tan x होता है। धीरे धीरे आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। आज हम लोग cosec x का निकालेंगे और इसके साथ ही हमारा जो 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज फंक्शन f(x), जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये हमने क्या है, cosec x है, cosec x, इसका डिफरेंशिएशन निकाला। सो वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, ये निकालना है क्या होगा। चलिए, सो जो स्टेप्स है वो लेके चलते। सपोज y इज इक्वल टू cosec x, y क्या है, cosec x है। Now let there be an increment in x and x become x plus delta x। अगर x जो है इंक्रीमेंट होके x प्लस डेल्टा x हो जाएगा तो ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट y बिकम y प्लस डेल्टा y। ये फर्स्ट स्टेप है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेते हैं, दैट इज इसे हम कहेंगे चेंज। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, चेंज। वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 and delta x tends to 0, मतलब very small value of delta x की हम लोग बात करते हैं। So can we write y plus delta y is equal to cosec x plus delta x। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हमें यहां से y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और वी हैव टू फाइंड हमारा इंटरेस्ट क्या है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x फाइंड करने का, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो डेल्टा y हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर घटाएंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। सो डेल्टा y बच जाएगा, ये हो जाएगा cosec x प्लस डेल्टा x माइनस cosec x। अब पहले इस डेल्टा y के जो टर्म है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। सो वी कैन राइट हियर cosec x कैन बी रिटन एज 1 ओवर sin x प्लस डेल्टा x माइनस 1 ओवर sin x। फर्दर वी कैन राइट हियर इट एज, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा sin x प्लस डेल्टा x इंटू sin x, ये हो जाएगा sin x माइनस sin x प्लस डेल्टा x। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि ये हमने एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले रेशियो के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उसको न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sin x आ जाएगा। ये चीज हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब यहां पे sin c, अगर x को हम मानते हैं c, x को अगर हम मान लेते हैं c और x प्लस डेल्टा x को मानते हैं d, तो ये हमारा क्या बन जाता है, sin c माइनस
साइन डी। देखिए ध्यान से, साइन सी माइनस साइन डी। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। यही होता है, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। यस, यही होता है। अब हम इसको यूज करेंगे, सो वी कैन राइट हियर 2 cos c इज x प्लस d इज x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई 2। ओके, और नीचे में हमारा है क्या चीज, साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x, यही है। ओके, सो अगेन वी कैन राइट इट एज वन स्टेप, यहां पे लिखेंगे 2 cos, ये 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2। डेल्टा x में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2x को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये एंगल हो जाएगा। ओके, इनटू साइन माइनस डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, सो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। सो दिस इज साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2। डिवाइड में आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा x, साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x, यही बच गया। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे हम लोग चलेंगे। सो वी हैव, अच्छा यहां पे डेल्टा x है, सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यही चीज फाइंड आउट करना है। सो कैन वी राइट दिस वन एज, ध्यान से देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यस यस यस, माइनस, देखिए साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 ऐसे ले लेते हैं, साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2। चूंकि डेल्टा x से डिवाइड की है तो यहां पे हम लोग डेल्टा x डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, डिवाइड बाई x हो गया, और यहाँ पे 2 था तो इसको 2 हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए क्या क्या लिया हमने, -2 और साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ये चीज ले लिया। डेल्टा x से डिवाइड किया, डेल्टा x से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल में डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है, तो एंगल सेम करने के लिए हमने डेल्टा x को 2 से डिवाइड करना पड़ा, और साथ में चूंकि 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया। ओके, बच गया क्या, cos x प्लस इंटू cos x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या लगाना है, यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये इक्वल में है, सो वी हैव टू फाइंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो वी हैव टू फाइंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो यहां पे लिमिट लगा लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये चीज हमारा हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां से देखिए चूंकि ये लिमिट ये सारे फंक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन में हम लोग लिमिट लगा लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट फंक्शन का लिमिट हो गया, इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 cos x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड में साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा माइनस, ये लिमिट की वैल्यू हो गया 1। ओके, ये 1 हो गया, क्लियर। अब
यहां पे ध्यान देखेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मीनिंग क्या है इसका कि डेल्टा एक्स जीरो के बराबर नहीं है, बट जो चेंज है डेल्टा एक्स वो जीरो की तरफ जा रहा है। मतलब अगर हम x से कंपेयर करें डेल्टा x का तो ये बहुत 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 ही छोटा होगा। इट इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू x, नगण्य होगा, शून्य के नजदीक होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि शून्य के बराबर जैसे ही होगा ये डिवीजन जो है, भाग जो है वो परिभाषित नहीं होता है अगर किसी भी चीज को शून्य से भाग दिया जाए तो। सो delta x tends to 0, so we have in numerator cos x, delta x plus ये क्या है, नगण्य हो गया तो ये ऑलमोस्ट cos x के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये ऑलमोस्ट sin x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहां पे है sin x हो गया हमारा। सो वी हैव माइनस cos x डिवाइड बाय sin x, that is cot x into 1 over sin x, that is cosec x, ठीक है। यही आगे हमारा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y ओवर डेल x, और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y ओवर dx, वेयर y इज इक्वल टू cosec x। सो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cot x इंटू cosec x। सो अब हमें डिफरेंशिएशन ऑफ sin x पता है, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज, ध्यान से देखेंगे, माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज sec square x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to dx, this is minus cosec square x, cosec square x, differentiation of sec x with respect to x is equal to sec x into tan x, and differentiation of cosec x with respect to x is equal to minus cot x into minus cot x into cosec x। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, डिफरेंस, ये सारा रिजल्ट आपको याद रखना है, ये प्रोसेस है। सो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो एलिमेंट्री फंक्शन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डिफरेंशिएशन है बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियोस अब अपलोड हो चुका है, तो आप एक अच्छा सा नोट्स बना लें, समझ लें और ये फॉर्मूला को यूज कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग टेंजेंट देखेंगे, इंक्रीमेंट देखेंगे, डिफरेंशियल देखेंगे, क्या है डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट में, टेंजेंट क्या होता है ये तो हुआ, डिफरेंशियल में क्या ये है डेरिवेटिव। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट दैट इज डेल्टा y और डेल्टा x, डिफरेंशियल दैट इज डिफरेंशियल dy एंड डेरिवेटिव दैट इज dy by dx। इसका फिजिकल मीनिंग भी हम लोग देखेंगे और साथ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। बहुत जल्दी ये लेक्चर आने वाला, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, प्लीज आपसे मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें और शेयर करें, जितना अधिक से अधिक को शेयर करें जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो। और कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप हमें फीडबैक भी कर सकते हैं, कमेंट दें जिससे कि वीडियो को और भी बेहतर बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।